मेरा ताबुल नाम है। अल्ताफ जी, किसकी सरकार देखना चाहेंगे दिल्ली में? बीजेपी की। बीजेपी की। क्या कारण है बीजेपी को चाह रहे हैं? बीजेपी को बहुत बढ़िया कारण बढ़िया है। काम कर रही है। क्या नाम हुआ सर? विक्टर। क्या कहेंगे दिल्ली में किसकी सरकार चाह रहे हैं? आम आदमी पार्टी। आम हम तो आदमी पार्टी। क्या कारण है आम आदमी पार्टी को चाह रहे हैं? कम से कम पढ़े लिखे लोग तो है। हाँ, शिक्षित है। हाँ। क्या वो शिक्षित नेता जनता को या इतना पढ़ा लिखा है, अपना मोबाइल का पासवर्ड तक भूल जाता है, इतना पढ़ा लिखा है, ठीक है। और ये पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं। भाई साहब, केजरीवाल ने एक नया हॉस्पिटल कौन सा बना, नई रोड कौन सी बना, नया फ्लाईओवर कौन सा बना, बता के चलना जरा। जी बताइए। फ्लाईओवर। मैं तो दिल्ली का नहीं हूँ। एक रोड बता दो जो केजरीवाल ने बनाई, एक रोड बता दो, एक स्कूल बता दो। बिजली और उसका बिल तो कम कर दिया। क्या बिजली का बिल और अच्छा पेट्रोल सबसे सुनो बड़ी। मैडम, बाहर स्टेट सुनो, ये ऑटो वालों के दम पे आया, ठीक है। अदरवाइज पीछे से मत बोलिए। अदरवाइज कंट्री पे सुनो, अदरवाइज कंट्री पे ऑटो सुनो 2 से 2.5 लाख का है। दिल्ली के ऑटो वालों ने उठाया इसको, दिल्ली के अंदर 8 लाख का ऑटो पड़ा आज। हाँ आ जा रहे हैं सर, एक भाई सुनो बताइए तो, ना। जवाब तो देते जाइए। आप ये बताओ, आप यूपी से ले लो, हरियाणा से ले लो, कहीं से भी ले लो, 2.5 लाख का ऑटो पड़ता है। दिल्ली के अंदर 7 लाख का ऑटो क्यों पड़ता है बताओ आप? और नहीं, मेरे को तो पेट्रोल का, पेट्रोल जो इतना महंगा हो रहा है सबसे ज्यादा, हर चीज पेट्रोल और डीजल पे है, पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा। पेट्रोल और डीजल पे तो दिल्ली के सीएम जब पेट्रोल नहीं सस्ता कर पाए तो आप फिर से मौका तो क्यों दे? पेट्रोल में तो कई टैक्स लग रहे हैं ना, सेंट्रल से ही टैक्स चलता आ रहा है। सेंट्रल से चलता आ रहा है। अच्छा ये बताइए, दिल्ली में आपके अनुसार काम क्या होता है? दिल्ली एक्चुअली में दिल्ली का तो होनी दिल्ली के नहीं है, कहाँ से हैं? मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। मुरादाबाद से हैं, उत्तर प्रदेश से, और दिल्ली में आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी मैं तो है। यही तो कह रहा हूँ, ऐसे बहरूपिया बहुत घूमेंगे दिल्ली के अंदर। हमको पता ना, हम दिल्ली से हैं। आज भी हम अपने आज भी 500-500 रुपए का कैंटर मंगाते हैं पानी का, ठीक है। हम भी पैदाइशी दिल्ली के हैं, ठीक है। पहले हाँ, इनके इलाके में पानी आ रहा है, अच्छी बात है। पहले मैडम तारीफ सुनो, माइक के आगे बात हो। सर माइक पे आ जाओ, अच्छी तरह बात करो। करोड़ों रुपए का तो माल का नुकसान मैडम करवा दिया मोदी। देखो, आज सुनो, आज मोदी सुनो, तोड़ के फेंक दिए। आज देखो, जिसके पास हल्का दिमाग है, जिसके पास सोचने की समझने की क्षमता है, वो मोदी को समझ रहा है। नहीं तो केजरीवाल ने दारू बाड़ा है, उसी में जी रहा है। बाकी सुअर भक्त हर जगह मिलेंगे, वो ऐसी हरकतें बार बार बोलते रहेंगे, ठीक है। आज मोदी को क्या पहचान? बिल्कुल, ये फ्री की रेवड़ियों का प्रभाव कुछ पड़ने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी खुद कहती है कि वो हाँ जी रेवड़ियों का फायदा तो सभी ने उठाया है। वोट देने की बात आ रही है तो बीजेपी को जिताएंगे, केजरीवाल को हटा देंगे। वोट देने की बात आ रही है तो मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैडम जहाँ की भी होंगी, आपकी बार केजरीवाल दूर दूर तक नहीं आ रहा है, दूर दूर तक नहीं आ रहा। दूर दूर तक नहीं आ रहा है। एक तो लोगों से आता भी नहीं है ना। फ्री का पेट्रोल, फ्री का जो भी चीजें रबड़ी जो है ना, वो बांग्लादेश और अफगानिस्तान में लाइव बट रहा है। कोई जाना चाहेगा आप में से? सही बात है। आज के डेट में सन 2024 में लाइव बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में सब कुछ फ्री है। कोई जाना चाहेगा? लाइव कश्मीर शो चला था तो प्रोपेगेंडा लग रहा था, अभी बांग्लादेश फाइल चल रहा है, वो तो देख लो। ये भी आंख बंद कर लोगे देख के। बिल्ली के आने से कबूतर ने आंख बंद कर लिया कि अंधेरा हो जाएगा, मैं बिल्ली को नहीं दिखूंगी, लेकिन कबूतर को नहीं पता था कि वो उससे पेट में जा चुका था। तो यही क्या कहेंगे अब क्या जाएंगे बांग्लादेश? नहीं, जब मैं पैदाइशी को जिंदा रखना जरूरी है। हमारे अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि हम 2100 रुपए महीने की भीख ना मांगे, और हमारे पास 21,000 रुपए हम कम से कम बेसिक कोई भी मजदूरी करके भी कमा खा लेगा दिल्ली में। तो उस 2100 रुपए की हमें आवश्यकता नहीं है। क्या हाथ में खुद हुनर है? 2100 रुपए की मेरे हाथ में खुद हुनर है माशाल्लाह। मैं बुटीक चलाती हूँ अपना, मुझे 2100 रुपए की जरूरत नहीं। बहुत अच्छी, इसी वजह से हम इससे संतुष्ट हैं आपके। इसी तरह आपके आपने बात की, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह हर बहन को समझना है कि 2100 रुपए मिल जाने से नहीं होगा फ्री का। इसलिए आप रोजगार के ऐसे प्रबंध बनाइए। 2100 रुपए एक भाई 21,000 रुपए, 21 लाख रुपए कमा पाए, इसका प्रबंधन बनाइए। इससे आप दिमाग को चोक कर रहे हैं कि उसकी सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाए, वो व्यक्ति सोच ना पाए कि हम आगे और क्या। पेट भर दो, दिमाग भर दो, यही चीज है। स्वावलंबी बनिए और मेहनत कीजिए। 2100 रुपए तो ट्यूशन फीस चली आती है। वही चीज है ना, तो वही तो कह रहे हैं कि 2100 फ्री का बिजली, फ्री का पानी में ना पड़े। आप ये देखिए कि दिल्ली में सांस लेना बिना मास्क के घूमना मुश्किल हो गया, बोलने के लिए मास्क उतारा है, ठीक है। पिछले 10 साल से जो हाल है, पानी खत्म है, काला पानी आ रहा है, खरीद के पीना पड़ रहा है। आपके पास मूलभूत सुविधाएं समाप्त हो चुकी हैं। फ्री का रोड, आपको बिजली बिल मुझे 500 रुपए, 1000 रुपए फ्री मिला, लेकिन मेरा जो 10,000 रुपए का महीना का जो किराया आता था रोड से, वो खत्म है, क्योंकि रोड अभी तक नहीं बनाया है, 5 साल से ऊपर हो गया है। वो कहाँ गया? तो कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता अपने व्यक्तिगत जेब से आपको नहीं देगा, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, लेकिन उसका ध्येय क्या
क्या है? मोदी जी कर रहे हैं। आज के वैश्विक पटल पे जो भारत जिस स्थान पे जा चुका है, देखने वाली चीज है। जी सारे टैक्स ले तो रहे हैं, लेकिन फैसिलिटीज कहाँ दे रही थी? आपको सही में लगता है कि फैसिलिटी नहीं मिल रही है? आपको सही में लगता है फैसिलिटी नहीं मिल रही है? नहीं, हमें आप तो नहीं मिली। विचार कीजिए, सोचिए, एक बार जाइए, बैठिए, पता कीजिए कि जो आज तक जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं आई हैं, आप परिवार उसमें लाभार्थी नहीं है। एक बार पता कीजिए, आधे से ज्यादा जो योजनाएं केंद्र सरकार की हैं। और बात यहाँ योजनाएं की भी रहने देते हैं। मान लीजिए सब कुछ फ्री है, बांग्लादेश अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? सब कुछ फ्री है, कौन जीना चाहेगा वहाँ? मैं हिंदुओं की नहीं बोल रहा हूँ, कोई मुसलमान भी जीना चाहेगा वहाँ? सिख धर्म के लोग वहाँ हैं, वहाँ अन्य धर्म के लोग हैं, वो भी परेशान है। इवन जो भारतीय मुस्लिम है सच्चा, वो भी वहाँ नहीं जाना चाहता। आज हमारे बीते दिनों जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई है। उनकी भी उद्देश्य को देखिए, वो भी बोल रहे हैं कि भारत में रहकर हमें इससे ज्यादा स्वतंत्रता कहीं नहीं मिलेगी। बीइंग अ रियल मुस्लिम, ही इज द वन हु इज सेइंग समथिंग अबाउट इंडिया एंड दैट इज समथिंग गुड। सहमत हैं? नहीं, केजरीवाल ही जीतेगा। अच्छा, अब भी विश्वास ठीक है, वो आपका व्यक्तिगत चयन है बहन जी और भाइयों, जिसका भी है। बट हमें लगता है कि फ्री की चीजों से मन ऊपर हो गया है। कुछ चीज ऐसा है जहाँ पे देश और भारत। अच्छा, आप फ्री की बात कर रहे हैं, सर भी अभी कुछ कह रहे थे। जी बोलिए। फ्री की जो चीजें मिली है बैन लगा तो नहीं देनी चाहिए। ना कांग्रेस दे, ना बीजेपी दे, ना केजरीवाल दे, सबको अकल आ जाएगी। अभी तो आप कह रहे थे। नहीं, आप बात कर रहे हो ना, ये आप जो कह रहे हो फ्री बांट रहे, किसी को अच्छा लग रहा है तो 5 किलो अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे? क्या 5 किलो राशन जो बीजेपी को किसी को चुप रहा है? 5 किलो राशन बड़ा बढ़िया लग रहा है आपको? क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 5 किलो राशन भी जो है ना, अब जो नई स्कीम आई है 60 साल से ऊपर की इलाज होना है बुड्ढों का, जो 60 साल ऊपर है, आप सरकारी में कराओ, प्राइवेट में कराओ, फ्री है। बिल्कुल, आप एक बार सुनिए। आप उसकी बताओ। वही बात है ना, एक मिनट सुनिए। लंका में जाने के बाद हनुमान जी को सोने का बिछौना मिल सकता था और महल वहाँ पे आधा उनको मिल सकता था रावण के द्वारा। हनुमान जी ने त्याग किया कि बालक जग, अयोध्या की बारी है, जो सम्मान है वो अयोध्या का उसे लौटा दे। वही चीज है, अयोध्या का बेशक कुटिया हो पंचवटी, लौटा दो वरना सारा लंका दहन होगा। अब इतना ही है, गागर में सागर भर दिया है। समझदार लोग समझदार है। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। अच्छा, ये बताते जाइए, दिल्ली में आप सरकार किसकी चाहेंगे? दिल्ली में सरकार हम कट्टर राष्ट्रवादी पार्टी के चाहेंगे। हम किसी पार्टी के सगे नहीं है। अभी भी हम बता रहे हैं, लोग कहते हैं हाँ वोट किसे देना है, बीजेपी को भी देंगे। लेकिन अगर यदि भविष्य में कोई कट्टर बीजेपी से कट्टर हिंदू आएगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल। पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि 25 वर्ष से खाता नहीं खुला है बीजेपी का दिल्ली में। भारत में सन 2014 में बीजेपी आई है जो दूसरी बार, तो अभी तक उन्होंने आने के बाद शौचालय का प्रबंध किए हैं। उससे पहले लाल किला भी हमारे सामने, मैं घूमने आ रहे हैं, हमारी धरती है, महादेव का मंदिर है बगल में, तो हम तो खैर महादेव का मंदिर आए थे, तो हमें पता चला कि यहाँ इतना राज हुआ अंग्रेजों का, मुगलों का और वगैरह वगैरह का। और उसके बाद कांग्रेस जो डेमोक्रेसी आने के बाद उन्होंने 70 साल के आसपास राज किया। अब शौचालय प्रोवाइड नहीं हो सका और अब बात कर रहे हैं कि मोदी जी नहीं कर सके। क्या बात कर रही है मैडम? एक बार जाके देखिए, जब घर में एक महिला को, माता को जब बाहर जाना पड़ता था ना, तो लास्ट टर्म से लोग दिन से पहले, सूरज उगने से पहले वो लोग निवृत्त होते थे दैनिक दिनचर्या से। आज की डेट में वो नहीं है, हर किसी के पास अपना शौचालय है। और बात ये नहीं है कि मोदी ने दिया, यार उन्होंने दिया नहीं है, उन्होंने आपको एक सोचने विचारने की क्षमता दी है। कोशिश कीजिए जगने की। आंखों पे पट्टी डाला जा रहा है, 2100 रुपए बड़ी बात नहीं है। सोचने समझने की क्षमता को चोक किया जा रहा है, धूल डाल के उसे बंद किया जा रहा है कि अब सोचे ना, बस 2100 मिल रहा है, बस जाके वोट डाल दे। 2100 ले भी ले और चयन करे, एक बार दिल से पूछे क्या सही है। अगर आपको सही में लगता है कि केजरीवाल को देना चाहिए तब भी आप दीजिए। मैं 2100, मैं ऐसा बंदा हूँ 2100 लूंगा अभी, और यहाँ से 5 किलो राशन भी लूंगा मोदी का। उसके बाद भी कोई कट्टर अगर राष्ट्रवादी पार्टी आ गई बीजेपी से ऊपर, मैं उसे जाके वोट दे दूंगा। लेकिन अभी वर्तमान में हमारा जो केंद्र में है सनातन और भारतवर्ष, इसके सबसे करीब अभी बीजेपी है और हम उसे वोट देंगे। बीजेपी को चाहते हैं। कितना भरोसा है कि दिल्ली में बीजेपी आ रही है? इस बार उम्मीद है काफी लोग, क्योंकि जो पिछले शुरू में देखिए, हम भी क्यों झूठ बोले, कॉलेज लाइफ में थे उस समय हमने भी सपोर्ट किया था, बीइंग सिविल सर्वेंट वो आ रहे थे। बट अब हमें पता चला है कि अपने आप में धोखा था। जिस तरह से वो राजनीति में पूरी तरह पड़ चुके हैं, वो अन्ना हजारे वाला जो दृष्टिकोण से हम उन्हें समझ रहे थे, बट वो चीज़ नहीं है। पूरी तरह से उनका चेहरा सामने आ गया है। वो पूरी तरह से ये जो कांग्रेस की राजनीति थी उसका दूसरा वो पर्याय बन चुके हैं। तो इसलिए अब हम लगता है कि पूरी तरह से जनता भी जाग चुकी है और उब गई है जनता। आम आदमी पार्टी कहती है कि केंद्र दिल्ली में काम नहीं करने दे रही है, बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने दे रही है। क्या राय? तो ये चीज़ तो तब सोचना चाहिए ना, जो दूसरी बार चुनाव लड़ने आए थे 2015 में, वो दोबारा जीत के। अगर काम नहीं करने दे रही थी तो आप आई क्या? आप सीधा प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ लेते उस समय। जब आए थे तो जानकारी, आप IRS ऑफिसर थे, आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए थी कि दिल्ली वालों मुझे केवल दिल्ली में मतलब सीधा प्रधानमंत्री बना दो। देखिए बात कुछ नहीं है, हम काम नहीं कर पा रहे तो बहाना है। मैं बारिश में भीग रहा हूँ, छाता लेके मुझे आना है, कोई दूसरा नहीं देगा। तो भगवान इंद्रदेव ने मुझे नहीं भिगा दिया। बारिश होगी, समय है, तो अपने अपने निहित जो सबके पास एक लिमिट होती है, पावर्स होती है, उसके अंदर हर कोई अपना उस पर विचार करता है और बस अपनी अपनी चीज़। और जनता खुद समझदार है, मुझे लगता है कि जनता भी अब जग चुकी है। नो डाउट कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं अच्छी हैं, वो होंगी अच्छी है। मैं नहीं कह रहा हूँ केजरीवाल ने सब कुछ गलत किया, लेकिन विचार के केंद्र में जो चीज़ जो लेके आए थे, लोकपाल बिल,
हमें वो वीवीआईपी फैसिलिटीज नहीं लेना है, और जो उसके बाद जो जनता ने देखा, एक नीले रंग की वैगनार लेके आने वाला व्यक्ति आज अगर 5-5 8-8 लाख का पर्दा लगा के घूम रहा है और शीश महल बना रहा है, तो वो चीज़ अब दिल से फट चुका है। हम उसके वैगनार पे उसके हमने दिल दिया था, लेकिन अब उसका भी असली चेहरा सामने आ गया है, और खुश है कि मोदी जी ने अपना जो व्यक्तिगत संपत्ति था उसको भी उसने दान कर दिया। उस बंदे का ना अभी परिवार के लिए हमें इस चीज़ के लिए निश्चिंत है कि अपने बाल बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहा है, एटलीस्ट इतना है। और एक और चीज़ है, जब तक मोदी जी हैं आराम से अभी पीजिए चाय, बहुत जल्द कड़वा काढ़ा बनने वाला है जब योगी जी केंद्र में आएंगे। और उम्मीद है कि उस समय बहुत ही जोर शोर से भारत एक नया आयाम में जाएगा राजनीति के, और हम सब लोग उसके स्वागत के लिए तैयार हैं। मतलब एक पीएम फेस भी बता दिया है बिल्कुल, आपने मोदी जी कोई के दो बाद राय नहीं। योगी जी। पीएम जी क्या नाम हुआ सर? बहुत बड़े। मैं यूपी से बिलोंग करता क्या हूँ। कहेंगे दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहिए? दिल्ली में तो पता है 90% केजरीवाल ही आने वाले हैं। केजरीवाल 90%? 90%। सर कह रहे हैं कि बीजेपी है। महिलाओं का मत जो वोट है वो 90% केजरीवाल की तरफ है। पर युवाओं का क्या, पुरुषों का क्या? युवा बेरोजगार तो आपने अपनी नहीं, बता केंद्र सरकार की तरफ से युवा बेरोजगार है। हाँ। केंद्र सरकार की तरफ से युवा बेरोजगार है। युवा बेरोजगार है तो केंद्र सरकार उसका दोषी है, लेकिन आज यहाँ पर एक वैकेंसी की जरूरत है, एक वैकेंसी की जरूरत है। यहाँ पर 50 लड़के खड़े होते हैं, वहाँ पर एक वैकेंसी की जरूरत पड़ती है, 50 लड़के खड़े हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, एक वैकेंसी के लिए मैं हालांकि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ कंपनी के अंदर, अगर 1 लोग की वैकेंसी पड़ती है ना, 100 लोग खड़े होते हैं गेट पर, और जो बताओ किसको चयन करेंगे, बेरोजगारी है कि नहीं है। अरे केंद्र में भारत में 150 करोड़ की आबादी लगभग पहुंच चुकी है। आईआरएस पूरे भारत में लगभग तकरीबन आईएएस सिविल सर्वेंट्स को ले लिया जाए 1000 के आसपास। तो एक बात बताइए, अगर हम सब कुछ अगर यही बोले कि केवल हमें गवर्नमेंट से वैकेंसी चाहिए, तो आप श्योर हैं कि गवर्नमेंट वैकेंसी से पूरे 150 लोगों को मिल जाएगी? क्या आप तैयार हैं अपने अंदर कौशल जनन करने के लिए? क्या आपने कौशल सीखा? जैसे आज से 500 साल पहले लोग अपने बच्चों को, जो पिता लकड़ी का काम कर रहा है, अपने बच्चे को 8 साल में लकड़ी का काम सिखाता था पढ़ाई के साथ साथ। आज की डेट में वो करे तो बाल रोजगार हो गया, लेकिन वही अगर एक एक्टर का बेटा करे तो अरे देखो चाइल्ड आर्टिस्ट है। क्या ये प्रोपेगेंडा नहीं है? क्या हमारे माइंड को सॉफ्टली ब्रेन वॉश नहीं किया जा रहा? इस बात पे विचार कीजिए, आंखों को खोलिए, आंखों पे धूल डाला जा रहा है। बात ये नहीं है कि कौन फ्री में क्या दे रहा है, फ्री का कोई भी चीज लेना बैसाखी पे डाल रहा है आपको। स्वावलंबी बनने का प्रयास कीजिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए सोचिए। और रहा बात की राष्ट्रवाद और सनातन पे, फिर कहूंगा बांग्लादेश अफगानिस्तान में सब कुछ फ्री है, क्या सच में कोई वहाँ जाना चाहेगा? जाएंगे क्या सर? नहीं। रोजगार भी मिल जाएगा और शायद। मैम इसी के साथ थोड़ा समय हो रहा है, हम जाना चाहेंगे सभी यहाँ पे लोग खड़े हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, सबको वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? बस फैम मैं को इसके बारे में कुछ किसकी सरकार देखना चाहेंगे? नहीं, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं दिल्ली के बारे में कुछ नहीं कह सकता। यूपी में सरकार कैसी चल रही है? यूपी में हमारी एकदम बस चल रही है, बढ़िया है कि बढ़िया चल नहीं रही है? है, बस एकदम। दिल्ली में मौका मिलना चाहिए बीजेपी को। अब दिल्ली के बारे में दिल्ली वाले लोग जाने, इसके बारे में आपके अनुसार मिलना नहीं, चाहिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। यहाँ की जनता खुद अपने आप चल बिल्कुल। करेगी। कुछ कहना चाह रही है मैम, क्या नाम हुआ? एक्चुअली यहाँ पे ना, मतलब यहाँ पे क्या है कि अभी मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए आई थी। एक मुस्लिम जो है इतना बुरी तरीके से बात कर रहा था, उसको सिर्फ सिंपली मैंने ये बोला कि जो है मेरा टीका देख के ना, मतलब ही स्टार्टेड बिहेविंग वेरी बैडली विद मी, और फिर सडनली फ़ोन मिलाने लग गया। तो यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ये थोड़ा गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए। अच्छा, धर्म की मतलब आपको लग रहा है कि इस तरीके से टीका देख के कुछ आपके साथ गलत हुआ। अच्छा, क्या लगता है दिल्ली में आपको इस तरीके का माहौल देखने को मिला है? अब दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, किसको मौका देना चाहेंगे? ऑब्वियसली बीजेपी, क्योंकि हमें बांग्लादेश तो बनाना नहीं है ना। बांग्लादेश नहीं बनाना है, बीजेपी पे भरोसा कितना? सुनिए मैडम को ऑन कैमरा बोलूंगा, आपके संग कोई बदतमीजी करी किसी ने? हाँ? किसी ने कुछ बोला? आपने शराब पी रखी, आप थोड़ा दूर हट जाइए। देखिए हमें नहीं, उनके मुंह से स्मेल आ रही है। पता नहीं आपको आ रही है। देखिए हमें क्या है, लोगों को लगता है कि फ्री पानी मिल रहा है, फ्री बिजली मिल रही है। क्या करोगे फ्री पानी फ्री बिजली का? बांग्लादेश में लोगों के पास, लोग वहाँ से कितने लोग रातों रात वहाँ से जो है भागे हैं अपनी कंपनी छोड़कर, उनके पास भी तो पता नहीं कितने पैसे थे। तो अगर आपके पास बहुत सारे यहाँ पे पैसे भी हैं, क्या करोगे जब आपके पास सेफ्टी ही नहीं है? तो सिक्योरिटी तो पहले होनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो आप चाह रही है दिल्ली में बीजेपी को? देखिए दिल्ली में नहीं, मेरा तो ये है कि पूरे भारत में ही बीजेपी होनी चाहिए। बीजेपी होनी चाहिए। हाँ जी।